लेफ्ट का ओरिजिन किससे हुआ? रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट। जब शुरुआत भी हुई तो वी डू नॉट बिलीव इन द स्टेट, यू नो, वी वांट टू राइज अप अगेंस्ट द स्टेट, और हम पावर, यू नो, लोगों के लिए पावर छीनना चाहते हैं। वो लोग कौन है पता नहीं। इंडिया में भी जब फॉर्म हुई, शुरुआत में उनके सबसे, उन्होंने 42 के क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। राइट? क्यों विरोध किया? क्योंकि रशिया ब्रिटेन के साथ था और ये रशिया से इंस्पायर्ड थे, तो ये ब्रिटेन का विरोध नहीं कर सकते थे। राइट? सच्चा ही है। जब आजाद भी हो तो सबसे पहले इनकी डिबेट यही हुई कि हम इलेक्शन में शामिल होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम तो, यू नो, वी डू नॉट बिलीव इन द स्टेट एंड दिस गवर्नमेंट। जब 62 का वॉर हुआ इंडिया चाइना का, तो ये कहते थे कि इंडिया को जो तो रूल कर रहे हैं वो तो बुर्जुआजी है, वो तो, यू नो, एलीट है, और हम लोग तो यूनिवर्सल वर्कर्स के राइट के ब्रदरहुड में विश्वास रखते हैं। तो चाइना को हम अग्रेसर नहीं मानते हैं, क्योंकि चाइना को हम अग्रेसर मानेंगे तो इनफैक्ट जो हमारा ब्रदरहुड है, वर्ल्डली ब्रदरहुड, जो, यू नो, वर्कर्स का, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। उसने इनफैक्ट इंडिया का साथ देने से मना कर दिया एक्सप्लिसिटली, बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उस बेसिस पे इनफैक्ट स्प्लिट हो गया फिर कम्युनिस्ट पार्टी में। 64 में सीपीएम बनी, सीपीआई मार्क्सिस्ट। उसमें भी फिर एक और खड़ा था जिसने कहा कि नहीं, तुम इलेक्शंस में क्यों जाओगे, हमें तो स्टेट के साथ लड़ना है। तो बाद में वो सीपीआई एमएल उन्होंने बना लिया, पूरा नक्सलाइट मूवमेंट चला स्टेट के अगेंस्ट 67 से, अब जाके खत्म हुआ ना। तो पिछले इतने सालों से, 55-60 सालों से स्टेट के खिलाफ कौन लड़ता रहा, एकदम अप इन आर्म्स। वो अगर किसी को एक्सट्रीमिस्ट बोले लेफ्ट, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा, यू नो, हास्यास्पद कुछ नहीं है। बंगाल में आप देखिए ना, एवर सिंस दे वर इन पावर 77 से लेकर 2011 तक, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस अगर किसी कहीं इंडिया में स्टेट, आज बंगाल में जो पॉलिटिकल वायलेंस होता है, किसकी देन? इसमें कोई डाउट है क्या? सो वो, यू नो, दूसरी तरफ आरएसएस ने कभी भी एक्सप्लिसिटली कहीं भी एक बार भी कहा हो कि हम स्टेट में विश्वास नहीं रखते नहीं, या स्टेट के खिलाफ खड़ा होना है या रिवोल्ट करना है। आप कहीं भी आरएसएस का स्टेटमेंट उठा के देखिए, उसके जितने भी शर्त संचालक हुए शुरू से लेकर आज, उनका सिंपल सामाजिक कार्य, सेवा, समाज में बदलाव, आपको यही सब स्टेटमेंट सुनने को मिले।